वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को माता छिन्नमस्ता की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा की जयंती भी मनाई जाती है। माता छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में से छठी देवी माना जाता है। देवी को छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका और माता चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिन्नमस्तिका जयंती को बहुत भक्ति और समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस दिन देवी छिन्नमस्ता के मंदिर को रंगीन रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। साथ ही मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ पाठ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष छिन्नमस्ता जयंती 25 मई 2021 को मनाई जाएगी। देवी के स्वरूप पर दृष्टि डाले तो उनके एक हाथ में अपना खुद का खड्ग है और दूसरे हाथ में खड्ग धारण कर रखा है। देवी की आराधना से आयु, आकर्षण, धन और कुशाग्र बुद्धि मिलती है। रोग मुक्ति व शत्रुनाश के लिए तो माँ छिन्नमस्ता की आराधना सर्वोत्तम लाभ देती है। पुराणों के अनुसार ये देवी प्राण तोषिणी है। इनका शुद्ध हृदय से विधिवत पूजन करने वाला व्यक्ति शत्रु बंधन से निश्चित ही मुक्ति प्राप्त करता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा इस प्रकार करें। प्रदोष काल में पूजा घर में दक्षिण पश्चिम मुखी होकर नीले रंग के आसन पर बैठे, चौकी पर नीला वस्त्र बिछाकर छिन्नमस्ता यंत्र स्थापित करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर छिन्नमस्ता देवी का ध्यान करें और सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक करें। देवी पर नीले फूल चढ़ाएं, सुरमे से तिलक करें, लोहबान से धूप करें और इत्र अर्पित करें। उड़द से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। रुद्राक्ष माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का यथासंभव जाप करें। महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण में माता छिन्नमस्तिका के इस रूप के बारे में व्याख्या की गई है। पुराणों के अनुसार देवी ने राक्षसों को मारने के लिए चंडी का रूप धारण किया था और सभी राक्षसों का वध करके देवताओं को जीत दिलाई थी। परंतु देवी की सहायक योगिनियां अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई। इसलिए उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई। एक अन्य कथा अनुसार एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। लेकिन स्नान के दौरान माँ पार्वती का ध्यान समय की ओर गया ही नहीं और बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद उनकी सखियों को भूख लगने लगी और उन्होंने माता से कुछ भोजन के लिए मांगा। देवी ने उन्हें कुछ समय और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब सखियों को और ज्यादा भूख लगने लगी तब उन्होंने विनम्र वाणी में माता से कहा, माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सखियों की मधुर वचन सुनकर दयामय देवी ने अपने खड्ग से अपना ही सर काट दिया और कटा हुआ सर देवी के बाईं हाथ में आ गिरा और उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी 2 सखियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर दोनों तृप्त हुई और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से माता को छिन्नमस्तिका नाम से भी पुकारा जाने लगा। माना जाता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का स्थान भी होता है। देवी छिन्नमस्तिका का तेज और प्रताप पुराणों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। जितनी वह दुष्टों की संहारक है उतनी ही अपने भक्तों के लिए दयालु भी है। देवी की साधना जिस भाव से की जाए वह उसी रूप में दर्शन देती है, फिर चाहे वह शांत भाव हो या रौद्र, और उसका परिणाम भी उसी के अनुरूप होता है।